दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आप देख रहे हैं हेल्दी फॉरएवर चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और डरावने सवाल पर बात करेंगे। क्या होगा अगर आपके घर के पालतू कुत्ते ने या गली के किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, या किसी बंदर या बिल्ली ने? क्या हर बार रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है? और क्या सिर्फ कुत्ता काटने पे ही रेबीज का इंजेक्शन लगता है, या कोई और जानवर भी काटे तो आपको ये इंजेक्शन लगाने की जरूरत है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में दूंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये रेबीज एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, रेबीज एक खतरनाक वायरल बीमारी है। ये बीमारी दिमाग और नर्वस सिस्टम पर हमला कर देती है आपके। एक बार इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएं तो इसका कोई इलाज नहीं है और 100% मामलों में मरीज की जान चली जाती है। यह बीमारी आमतौर पर जानवरों की लार से फैलती है। जब कोई रेबीज से इन्फेक्टेड जानवर किसी दूसरे जानवर या इंसान को काट लेता है तो उसके मुंह की लार से यह वायरस आपके शरीर में चला जाता है। रेबीज का वायरस ज्यादातर उन जानवरों में पाया जाता है जो मैमल्स होते हैं, यानी ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो रेबीज के मामले हैं भारत में, वो कुत्तों के काटने से होते हैं। अगर बंदर काट ले तो इसे भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बिल्ली के काटने पर भी रेबीज का खतरा उतना ही होता है। लोमड़ी या सियार, जैकल्स जैसे जानवर भी रेबीज फैला सकते हैं, तो यहां भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इवन चमगादड़, हालांकि भारत में बहुत कम मामले हैं, लेकिन दुनिया में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में चमगादड़ काटने के कारण रेबीज फैलने के मामले मिले हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो क्या कबूतर या मुर्गी के काटने पर भी इंजेक्शन लगेगा? बिल्कुल नहीं। बर्ड्स और रेप्टाइल जैसे सांप, छिपकली, कबूतर, इन सब के काटने से रेबीज नहीं फैलता। अब बात करते हैं रेबीज बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षणों की। तो देखिए, रेबीज के लक्षण दिखने में बहुत समय लगता है। काटने के 10 दिन बाद से लेकर 1 से 2 साल तक भी लग सकते हैं रेबीज के लक्षण दिखने में। लेकिन जब लक्षण दिखते हैं तो ये बहुत भयानक होते हैं। शुरुआत हो सकती है बुखार और थकान से। काटने वाली जगह पे खुजली, दर्द, रेडनेस, ये सब हो सकता है। और अगर आपको एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और इरिटेबिलिटी होने लगे तो मामला खराब हो गया है। मरीज को पानी पीने से डर लगने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये सबसे खास लक्षण है, मरीज पानी पीने से डरने लगता है। एक्चुअली ये डर इसलिए भी होता है कि मरीज पानी निगल नहीं पाता है, चाह के भी वो पानी नहीं पी पाता है, क्योंकि मसल्स पैरालाइज हो चुके होते हैं। इवन उसको हवा से भी डर लगता है, जिसको एरोफोबिया कहते हैं। हवा का झोंका लगने से उसकी मसल्स ऐंठने लगती हैं। और जो लास्ट सबसे खतरनाक लक्षण होता है, मस्कुलर स्पाज्म। तो अगर किसी को ये लक्षण दिखने शुरू हो जाए तो ये बहुत ही दुखद होता है, क्योंकि इसके बाद मरीज को बचाना नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं रेबीज के बचाव के लिए क्या करें। तो देखिए, रेबीज के इंजेक्शन कौन से लगते हैं और कितने लगते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किसी ऐसे जानवर ने काट लिया है जिससे रेबीज होने का खतरा है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? इन सारे सवालों के मैं जवाब आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले आप तुरंत जो घाव है उसको पानी और साबुन से कम 10 से 15 मिनट तक धोएं। ये रेबीज के वायरस को काफी हद तक साफ कर देता है ऐसा करने से। दूसरा, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं और बिना देर किए इंजेक्शन लगवाएं। रेबीज के लिए देखिए 2 तरह के इंजेक्शन लगते हैं। पहला होता है एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ARV भी कहते हैं। ये एक वैक्सीन है जो आपके शरीर में रेबीज से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। इनको लगाने के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, जो रेबीज के वायरस को मारने का काम करते हैं। दूसरा होता है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RIG भी कहते हैं। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं और तुरंत काम में लग जाते हैं और शरीर को सुरक्षा दे देते हैं रेबीज से। अब सवाल है, ये दोनों कब लगते हैं? क्या एक ही लगाना काफी होता है, या ARV और RIG दोनों को लगाना चाहिए? देखिए, इसका फैसला आपके डॉक्टर लेते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि अगर आपको जानवर ने मुंह, गर्दन या उंगलियों पर काटा है और घाव गहरा है, तो डॉक्टर आपको ARV और RIG दोनों लगाने की सलाह देंगे। RIG इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये तुरंत काम शुरू कर देते हैं, जबकि ARV अपना काम थोड़ा देर से करते हैं, उनको एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है। ARV और RIG को इमीडिएटली लगवाना चाहिए, बिना देर किए। हो सके तो 24 घंटे के अंदर अंदर, इससे तो देर होना ही नहीं चाहिए। अगर सिर्फ खरोंच लगी है या हल्का निशान है, या बॉडी के निचले हिस्से पर हल्का दांत का निशान है, खरोंच आई है, तो सिर्फ ARV ही काफी हो सकता है।
अब बात आती है कि भी कितने इंजेक्शन लगेंगे, 3 लगाएं या 5, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में। अगर आरआईजी की बात करें तो आरआईजी का सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगता है, ये एक सिंगल डोज होती है और जहां पे काटा है उस जगह पे इसको लगाया जाता है। आरआईजी को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाना बेहतर होता है। इसे आमतौर पर डे 0 यानी कि जिस दिन जानवर ने काटा उसी दिन लगाया जाता है। एआरवी के पहले इंजेक्शन के साथ इसको लगाते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आप उस दिन आरआईजी नहीं लगवा पाए तो भी आप इसे पहले एआरवी इंजेक्शन के 7 दिनों के भीतर भीतर लगवा सकते हैं। आपके डॉक्टर आपके वजन के हिसाब से सही मात्रा का हिसाब लगाते हैं और आरआईजी को जहां पे काटा है, घाव है जहां पे, उसके आसपास लगाते हैं, छिड़क देते हैं घाव पे। जितना हो सके ये इंजेक्शन सीधे घाव के अंदर या उसके चारों तरफ दिया जाता है। अगर कुछ डोज बच जाती है तो उसे शरीर की किसी और मसल में भी लगा देते हैं, लेकिन कभी भी उस जगह पर नहीं लगाते जहां पे आपको एआरवी का वैक्सीन या इंजेक्शन लगा हो। तो याद रखें, आरआईजी एक बार लगता है और सही समय पर लगाना बहुत जरूरी है। अगर एंटी रेबीज वैक्सीन यानी एआरवी की बात करें तो पहले 5 इंजेक्शन का शेड्यूल होता था, लेकिन अब डब्ल्यूएचओ के नई प्रोटोकॉल के हिसाब से आमतौर पर 3 या 4 इंजेक्शन काफी होते हैं। यह आपके वुंड की साइट और घाव की कंडीशन को देखकर आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ये इंजेक्शन आपके कंधे की मसल, यहाँ ये जो होता है इसको डेल्टॉइड मसल कहते हैं, यहाँ पे लगते हैं। आप एक इंजेक्शन इस साइड और दूसरा इंजेक्शन इस साइड लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार लगाने होते हैं। रेबीज वैक्सीन का देखिए जो शेड्यूल क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला इंजेक्शन डे 0 यानी कि जिस दिन जानवर ने काटा है उस दिन लगाया जाता है। उसके साथ साथ दूसरे बाजू में या हिप मसल्स में टेटनस का इंजेक्शन भी दिया जाता है। दूसरा इंजेक्शन डे 3 पर लगाया जाता है, यानी कि जानवर काटने के तीसरे दिन बाद। और तीसरा इंजेक्शन लगाया जाता है जिस दिन आपको जानवर ने काटा था उसके 7वें दिन बाद। और चौथा इंजेक्शन लगाते हैं 28वें दिन पे, यानी कि जिस दिन जानवर ने काटा था, कुत्ते ने काटा था, बिल्ली ने काटा था, उसके 28 दिन पे। यह शेड्यूल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस या पीईपी कहलाता है, यानी जानवर के काटने के बाद की रोकथाम। आप कुत्ता काटने से पहले भी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी ले सकते हैं, और खास तौर से उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो जानवरों के संपर्क में रहते हैं। इसके लिए 3 डोज काफी होते हैं। अगर शेड्यूल अधूरी रह जाए तो क्या करें, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने बीच में कोई इंजेक्शन मिस कर दिया है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जितनी जल्दी हो सके अगला इंजेक्शन लगवाएं। अधूरा शेड्यूल जानलेवा हो सकता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, अगर घर में किसी को रेबीज हो जाए तो परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही भावुक और संवेदनशील सवाल है। अगर घर में किसी को रेबीज के लक्षण दिखे तो सबसे पहले घबराएं नहीं, उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल में रेबीज ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ले जाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में परिवार के सदस्यों को भी इंजेक्शन लगेंगे। देखिए, रेबीज हाथ मिलाने से, छूने से नहीं फैलता। ये सिर्फ संक्रमित जानवर की लार से या उसके काटने से फैलता है। लेकिन अगर किसी कारण पेशेंट की लार आपके जख्म पर लग गई है, आपके मुंह में चली गई है और आपके मुंह में घाव है, छाले हैं, तो फिर आपको खतरा है। ऐसे में आपको वैक्सीन लगाने की जरूरत होगी। इसके अलावा देखिए, अगर रेबीज से इन्फेक्टेड इंसान किसी को काट ले तो क्या उस इंसान को भी इंजेक्शन लगवाने की जरूरत है? जी हाँ, अगर आपको काट लिया है रेबीज वाले किसी पेशेंट ने, तब आपको इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। और इस दौरान देखिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत होती है फैमिली के लोगों को, क्योंकि रेबीज के मरीज जो है ना वो काफी एग्रेसिव भी हो सकते हैं। अगला सवाल होता है कि जी क्या रेबीज की वैक्सीन हमेशा काम करती है? तो देखिए, अगर आपने रेबीज की पूरी वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो किया है तो ये वैक्सीन आपके शरीर को कई सालों तक प्रोटेक्शन देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन है। अगर वैक्सीन लगाने के कुछ साल बाद आपको फिर से कोई जानवर काट ले तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 बूस्टर शॉट्स लगेंगे, 2 इंजेक्शन लगेंगे, एक डे 0 पे और एक डे 3 पे। आपको पूरे 4 या 5 इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, अगर किसी को कोई मैमल या इस तरह का जानवर काट ले जिनको हमने ऊपर बात की, तो तुरंत डॉक्टर से मिले, चोट को तुरंत साबुन से 10 से 15 मिनट तक धोएं। रेबीज की वैक्सीन शेड्यूल को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, सिर्फ रोकथाम यानी प्रिवेंशन है। अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होगी। और हाँ, इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, खासतौर से ऐसे लोग जो जानवर पालते हैं या जानवरों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के हेल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, सेफ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।